हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सुप्रीमम इन्फीमम हमने डिस्कस किए थे उसका कुछ रिजल्ट हमने डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स हमने भी डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो हम अभी शुरू करते हैं कि फर्स्ट रिजल्ट्स ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम। results of supremum and infimum. Supremum and infimum. Results of supremum and infimum. क्या क्या रिजल्ट्स है सुप्रीमम और इन्फीमम का? ओके, तो फर्स्ट जो रिजल्ट है ध्यान देना इस रिजल्ट को। रिजल्ट नंबर 1, द LUB लिस्ट अपर बाउंड और GLB और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इफ एग्जिस्ट, यदि है किसका? ऑफ ए सेट लाइक S, देन मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, may not be belong to S। अरे भाई साहब, ये रिजल्ट बहुत अच्छे रिजल्ट है, तो मैं आपको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। देखिए हमने क्या डेफिनेशन लिखे, यदि आपके पास लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और लिस्ट अपर बाउंड है और एग्जिस्ट भी कर रहा है, बट जो सेट आपके पास आएगा ना, वो सेट आपका लिस्ट अपर बाउंड जो होगा वो GLB जो होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा, सेट के अंदर रह सकता है या नहीं रह सकता है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। ओके, हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 1 लेते हैं, उसके बाद 1/2 कर देते हैं, उसके बाद 1/3 कर देते हैं, उसके बाद 1/4 कर देते हैं, उसके बाद 1/5 कर देते हैं, ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता जाता है। ये जो एग्जाम्पल लिए हमने, तो आपको मैं पूछूंगा बेटा GLB कितना है ना, आप बोलोगे GLB इज इक्वल टू 1। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन है? 1। अच्छा, लिस्ट अपर बाउंड कौन है? लिस्ट अपर बाउंड ये जाते जाते जब एक लाइन ले लिया हमने, 1 है सबसे मैक्सिमम है और ये नेगेटिव नहीं है तो आप 0 तक जा सकता है। तो उसके बाद 1 के बाद हमने कहाँ तक आए? हाफ के बाद हमने कहाँ तक आए? 1/3। ऐसे धीरे धीरे ये कहाँ तक जा रहा है आपको इसको देखना है। ये 0 के पास जाने के लिए कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। तो मतलब 0 कभी भी नहीं होता है। ऐसे ही हमने 1/1000 भी लिख देंगे, 1,00,000 भी लिख देंगे, उसके बाद भी 0 तक नहीं पहुंच पाएंगे। लाइक 0.00001, 0.000000001, तो ऐसे टाइप का हमको वैल्यू देगा वो। तो इसीलिए हमारे माइंड में ये आता है, ये अप्रोच कर रहा है 0 को। तो यहां पे GLB तो एग्जिस्ट कर रहा है सेट के अंदर और LUB भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट LUB एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सेट के भीतर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ गए बातों को? मैंने एक एग्जांपल दिया जिसमें आपका GLB है बट LUB सेट का अंदर नहीं है बट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पे आपको क्या सिद्धांत मिला कि हमने एक सेट के अंदर यदि वो एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि हमारे पास GLB LUB नहीं है। ओके, सपोज और एक एग्जांपल, वेरी इजी एग्जांपल दे देता हूं। सपोज हमने 0 1 रखेंगे, तो मैं पूछूंगा भाई साहब जी इसका मतलब क्या है? 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है।
तो मैं पूछूंगा भाई साहब यहां पे जीएलबी एलयूबी कौन है ना, तुम बोलोगे जीएलबी है 1, एलयूबी है 0। यहां पे जीएलबी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एलयूबी भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे क्योंकि जीरो देखो x का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है ना, x का वैल्यू कभी भी 1 हो सकता है, अंदर ही रहेगा। बट हमने एक बाउंड्री हमने बताया कि इसके आसपास का वैल्यू को हमने उसको राउंड फिगर कर देते हैं, उसको 0 बोल दिए, इसको 1 बोल दिए। समझ गए बातों को? तो जीएलबी एलयूबी का ये जो रूल्स है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट रूल तो हम बेसिक के लिए मान सकते हैं, और आगे आगे और भी थियरम्स है, तो धीरे धीरे हम उसको भी ऑल्सो प्रोसीड करेंगे। और सेकेंड रिजल्ट नेक्स्ट हम जाएंगे। सो फर्स्ट लेट A and B are बाउंडेड, शॉर्टकट फॉर्म में मैंने लिखा बाउंडेड सेट इन रियल नंबर। तो देखिए भाई साहब, यदि दोनों बाउंडेड सेट है, कहां का है ना, आर का है, एंड जो एज्यूम करेंगे, एक कॉन्सेप्ट को एज्यूम करेंगे, लेट ए प्लस बी, ए बी बाउंडेड है तो ए प्लस बी ऑल्सो बी बाउंडेड। आई हैव टू से नेक्स्ट प्रीवियस क्लास यू हैव टू डिस्कस अबाउट बाउंडेड सेट। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बेटा बी, ओके, and also a minus b from a belongs to a and b belongs to b, ये सब कुछ है बातें। तो इसको हमने कैसे इंटरप्रेट करते हैं थोड़ा ध्यान देके देखना है, ओके। तो उसको सुप्रीमम और इन्फीमम के तरीके से कैसे लिखेंगे और ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आज हो सकता है तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास को उसके बेस पे प्रॉब्लम भी करेंगे और उसका कैसे कैसे प्रॉब्लम आता है वो भी डिस्कस करेंगे। देखो, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। यू हैव टू क्लियर, आई थिंक आपको यह समझ में आ रहा होगा। ये रिजल्ट मैंने भी डिस्कस करूंगा। यदि ए सेट का और बी सेट का जो सुप्रीमम होता है, ध्यान से सुनना मेरे बात को, ए सेट का और बी सेट का जो सुप्रीमम होता है, तो उन दोनों का सम जो करेंगे उसका वैल्यू दोनों सेट को सम करने के बाद उसका भी जो सुप्रीमम निकालेंगे उसके साथ समान ही होगा। समझ गए बातों को? द नेक्स्ट रिजल्ट इज सुप्रीमम ऑफ a minus of b, that also be similar way to write in a plus b, supremum of b, okay बेटा। देन नेक्स्ट, ये तो सुप्रीमम के लिए हमने बात कर ली है, फिर इन्फीमम के लिए बात करेंगे। मैं डायरेक्टली दोनों के लिए लिख देता हूं, प्लस एंड माइनस ऑफ ए माइनस बी इन्फीमम, देन इन्फीमम ऑफ इन्फीमम ऑफ ए प्लस और माइनस इन्फीमम ऑफ बी। क्लियर बेटा? आई थिंक आप लोगों ने ये सब चीजें क्लियर हो रहे होंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आई हैव टू डिस्कस इन रिजल्ट, सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए कॉमा सुप्रीमम ऑफ बी। ओके बेटा। Similarly, infimum of A union B, you have to write in minimum of infimum of A, infimum of B. Okay? Clear? Then ये गया एक रिजल्ट, इसको पूरा याद रखना, ये सब चीजों को याद रखना भाई साहब। ओके, देन थर्ड bit, I will go third bit.
हार्ट बीट रिजल्ट क्या बोल रहा है, थोड़ा उसको ध्यान देना है। देखो ना, यदि इफ कंडीशन लिखो, इफ ए इज बाउंडेड, ए इज बाउंडेड सबसेट किसका, ऑफ आर, देन lambda of A is also bounded where lambda belongs to R। lambda यदि हमने R से लेते हैं, A यदि बाउंडेड सबसेट ऑफ R होता है, और लैम्बडा ऑफ ए ऑल्सो बाउंडेड के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वेयर लैम्बडा को भी हमने आर से भी लेते हैं, तो उसका फॉर्म में क्या क्या रिजल्ट नया हमको मिलता है, ये थोड़ा देख लो। एक बिट, फर्स्ट बिट मैं लिख रहा हूं, देखो फर्स्ट बिट, सुप्रीमम ऑफ लैम्बडा ए इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ सुप्रीमम of A where lambda greater than 0, then we can be same। then B result, A result को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज बेटा हमने A सेट एक लिए जिसका वैल्यू है 1 2 3, ओके, मैं उसमें पूछूंगा भाई साहब सुप्रीमम कौन है ना, तुम बोलोगे भाई साहब सुप्रीमम है 3। देन मैंने उसके साथ लैम्बडा का वैल्यू यदि पॉजिटिव नहीं रखता हूं, सपोज मैंने लैम्बडा का वैल्यू रख दिया -3, तो सपोज -1 रख दिया, सुप्रीमम ऑफ ए, सुप्रीमम ऑफ ए का वैल्यू कितना हो गया, -1 × 3, दैट विल बी -3। तो ये क्या हो गया, ये तो कुछ नहीं बोल सकते हम, ये सुप्रीमम के बारे में कुछ बोल सकते हैं अभी, सुप्रीमम तो ओनली 3 है। तो ऑब्वियसली आपको लैम्बडा जो है यदि पॉजिटिव है, मतलब 2 है 3 है जो भी है, यदि सुप्रीमम के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो भी सुप्रीमम रहेगा, बट साइन यदि नेगेटिव हो जाता है फिर उसका रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट पेज में और थोड़ा भी डिस्कस करते हैं। देखो मैंने क्या बताया उसको फिर और एक बार रिपीट कर देता हूं आपको बातों। ओके देखो देखो एग्जाम्पल और एक बार मैं फिर क्लियरली बता देता हूं। सपोज मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, बेटा यहां पे सुप्रीमम आपका कौन है, आप बताओ। सुप्रीमम तुम बोलोगे 5 भाई साहब। तो यदि सुप्रीमम 5 है, यदि सुप्रीमम 5 है, मैं जो लैम्बडा लिया हूं उसका वैल्यू है सपोज -3 है, तो हमने जो डेफिनेशन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, या ना सुप्रीमम ऑफ लैम्बडा ए इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए कब होता है ना, लैम्बडा ग्रेटर देन 0 जब होता है। और एक भी रिजल्ट लिख लो, दोनों के लिए हमने प्रॉब्लम करा देंगे। सेकंड रिजल्ट देखो, सुप्रीमम ऑफ लैम्बडा ए, लैम्बडा ऑफ इन्फीमम ऑफ ए वेयर लैम्बडा लेस देन 0। क्लियर? इसको लिखो, मैं फिर एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट हमने लिए लैम्बडा इज इक्वल टू भाई साहब -3 लिए। ओके, तो ये जब हमने सुप्रीमम ऑफ लैम्बडा ऑफ ए लेंगे, क्या लेंगे, सुप्रीमम ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा यहाँ पे कितना है -3, ए यहाँ पे कौन सी सेट है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, हम सब के लिए करेंगे। जब हमने सुप्रीमम ऑफ -3, यहाँ का जो ए का जो सुप्रीमम है, अच्छे से देखना, तो ये क्या हो, फर्स्ट ये बात है, इस लैम्बडा को हमने बाहर कर देते हैं, तो -3 को बाहर कर दिए, फिर लिखे सुप्रीमम ऑफ ए। बेटा सुप्रीमम ऑफ ए कितना है, तुम बताओ, ए कितना है ना, सुप्रीमम भाई साहब तो 5 है, तो 3 × 5 दैट विल बी मल्टीप्लाइड विथ -3, फिर -15, क्या हुआ, -15 हुआ। ये इन्फीमम हुआ कि नहीं हुआ,
ये जो आपका वैल्यू है, यदि लैम्बडा को आप रखते हो, ये जो टोटल वैल्यू आपको दे रहा है ये इन्फिमम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम उसको चेक करेंगे। अभी देखो, जब -3 × 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा -6, यहाँ पे हो जाएगा -9, यहाँ पे हो जाएगा क्या -12, यहाँ पे हो जाएगा -15। सबसे छोटा हो गया ये, बट सबसे बड़ा था यहाँ पे ये टर्म। तो जब नेगेटिव साइन जब चेंज हो जाता है, ये भाई साहब बहुत कुछ फर्क कर देता है, वो इन्फिमम हो जाता है वही टर्म। और वैसे ही जब आपने पॉजिटिव लेते हो, आप चेक करके देखना, वो सुप्रीमम ही देता है। क्लियर? सिमिलरली भाई साहब इन्फिमम केस में भी वही बात है, तो उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अभी। इन्फिमम में क्या होता है ना, इन्फिमम ऑफ लैम्बडा ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्बडा इन्फिमम of A if lambda 0 से बड़ा है। Similarly, infimum of lambda of A, lambda supremum of A, then if lambda 0 से छोटा है, तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है। क्लियर? हाँ, तो फिर हमने कुछ एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसका सुप्रीमम, इन्फिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमम के बारे में डिस्कस बहुत जगह पे नहीं किया जाता है, बट मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि ये आपका फ्यूचर में फिर मतलब काम में आएगा, तो इसीलिए मैंने सुप्रीमम, इन्फिमम के साथ मैक्सिमम एंड मिनिमम को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन लूँगा आपका, उसी हिसाब से मैं आपको कराऊंगा। ओके, सपोज एग्जाम्पल शुरू करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे आज। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? देखो, एक इंटरवल लिए हमने 0 1। फाइंड सुप्रीमम, इन्फिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। बताओ बेटा ना, यहाँ पे सहार सुप्रीमम जो है 1, इन्फिमम पूछूंगा ना सर, इन्फिमम जो है ना 0, ना मैं बोलूँगा मैक्सिमम बेटा क्या है ना, मैक्सिमम तो सर 1 है। अब मैं बोलूँगा मिनिमम क्या है ना सर, 0 है, बट 0 नॉट मिनिमम। ये मिनिमम आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं सर, नॉट मिनिमम, नॉट एग्जिस्ट, सॉरी नॉट एग्जिस्ट, वाई? देखो, जब हमने मैक्सिमम या फिर मिनिमम एक साथ जब डिस्कस करते हैं, वो सेट का अंदर रहना जरूरी है। क्या मैं बताया? और एक बार सुन लो। सुप्रीमम या इन्फिमम हमारा सेट का अंदर रह सकता है या नहीं रह सकता है, उसी का कोई गारंटी नहीं है। हमने फास्ट रिजल्ट में डिस्कस कर लिए, बट अभी जो हमने डिस्कस किए सुप्रीमम, इन्फिमम के साथ मैक्सिमम, मिनिमम के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में एक जानकारी आपको चाहिए कि मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो, दोनों के भीतर क्या पॉसिबिलिटीज कंडीशन होना चाहिए ना। ये वो है मैक्सिमम मिनिमम कहां पे एग्जिस्ट करता है ना जो सेट का अंदर आता है, आना चाहिए। फर्स्ट सेट का अंदर वो मैक्सिमम मिनिमम के बारे में जब डिस्कस करेंगे, वो सेट का अंदर आना जरूरी है। तो यहां पे मिनिमम मैं नहीं बता सकता हूं भाई साहब, 0 से बड़ा 1 के साथ समान, बट 0 से बड़ा कितना है? कोई बोलेगा 0.001 लिखो, कोई बोलेगा नहीं सर 0.50 तब फिर 1 लिखो। तो हमने मिनिमम के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। अच्छे से देखना, जब इंटरवल है 0 1 का, तो 0 से जब मैंने थोड़ा बड़ा लूंगा, मैं क्या बोला, 0 तो सेट के अंदर नहीं है, तो उसका मिनिमम जो है सेट का अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए। तो कौन है वो मिनिमम? तो 0 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 को छोड़ के उससे बड़ा टर्म हमको लेना है। तो तुम बोलोगे 0.001 साल ले लेते। मैंने कहा क्यों, हम तो ये भी ले सकते हैं। और कोई बोलेगा 0.50 50 जीरोज ले लो, उसके बाद 1 लिख दो। तो हमने बोल नहीं सकते हैं कौन सा टर्म सेट का अंदर छोटा से छोटा टर्म हमको मिल रहा है। तो उसी केस में हम क्या बोल देते हैं, नॉट एग्जिस्ट। क्लियर या फिर डाउट? तो आपको यदि क्लियर नहीं हो पा रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में
आप बता सकते हो कि सर हमको समझ में नहीं आया। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भाई साहब, थोड़ा देखना उसके बारे में। 1/n, n belongs to natural number। तो यहां पे डिस्कस करेंगे सुप, इन्फिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। फास्ट इसके बारे में हम डिस्कस करने से पहले उसको फास्ट हमने क्या कर देते हैं, ऑफ ऑन कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्या क्या वैल्यू आ सकता है उसको थोड़ा खोल देते हैं। 1, जब नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है भाई साहब ना, 1 से शुरू होता है, तो 1/1 दैट विल बी 1 नेचुरल नंबर 1 के बाद क्या आता है, 3 आता है, नहीं 3 नहीं भाई साहब 2 आता है, तो 2 आता है तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2, फिर 3 आता है 1/3, फिर 1/4। सो मेनी टर्म्स यू विल बी गोज देयर दिस प्रोसेस। ओके, so many terms this process goes on, then we have to say 1 is the supremum, क्योंकि हर एक टर्म कम होता जा रहा है तो ये मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी हो जाएगा। अच्छा, इन्फिमम क्या है, जब मैंने एक लाइन खींच लूंगा, ये है 0, ये है 1, क्योंकि उसका लिमिट पॉइंट कितना है भाई साहब, लिमिट यदि हम फाइंड आउट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n दैट विल बी गोज फ्रॉम 0, तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 तक जाएगा, बट 0 कभी भी नहीं होता है भाई साहब। समझ गए बात है, मैंने इसको भी डिस्कस किया था भाई साहब। तो यहां पे जब फर्स्ट टर्म है 1 मैक्सिमम, उसका आधा है 1/2, नेक्स्ट उसका आधा है 1/3, उसका आधा है 1/4। ओके, 1/2 और 0 के बीच में 1/4 आधा है, ऐसे ऐसे कम कम होता जाएगा। मतलब धीरे 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 प्यार करते करते 0 के पास पहुंच जाते हैं हम। उसको प्यार करते करते उसके पास निकटतर होगे हम, तो डिस्टेंस बिटवीन द एप्सिलॉन। ओके, तो एटी कौन है अलग, क्या हो गया यहाँ पे ना, 0 के पास पहुंच गया। तो 0 के पास जब पहुंच गया तो उसका वैल्यू 0 तो नहीं है कभी, बट 0 के पास पहुंच गया, तो हमने इन्फिमम के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब उसका आसपास वैल्यू को हम फिक्स कर देते हैं जिसका नाम है 0। इन्फिमम को हमने 0 ले लिया। बट मिनिमम कब बोल सकते हैं, जब सेट का अंदर एग्जिस्ट करता है, बट ये सेट का अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मिनिमम नॉट एग्जिस्ट। क्लियर ना, कोई डाउट्स रह गया भाई साहब बता देना, कोई डाउट्स वगैरह रहता है तो। क्लियर, फिर और एक एग्जाम्पल हम करते हैं, और एग्जाम्पल करते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर, तो उसका सेट कैसे फॉर्मेशन होगा, यहां पे भी सुप्रीमम, इन्फिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ओके, तो देखो जब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा -2 n का वैल्यू जब, मतलब यहां पे माइनस लगा है। ओके, तो n+1, तो n का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे 2 हो जाएगा, तो माइनस लग जाएगा, डिवाइडेड बाय n का मतलब 1 है, तो फर्स्ट टर्म इज -2। ओके, देन दूसरी टर्म क्या हो जाएगा भाई साहब, n का वैल्यू 2 + 1 दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस लग जाएगा, -3/2 goes on that process। then -4/3 -5/4। ओके, क्लियरली यदि मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा भाई साहब उसका सुप्रीमम क्या है, देखो नेगेटिव में -2 बड़ा है या फिर -1 बड़ा है, आप बात करो ना सर। -1 बड़ा है -2 से, क्योंकि जो लेफ्ट से राइट तक आता है वो बढ़ता बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है।
तो उसी हिसाब से यहाँ पे -2 था, -3/2 कितना हो जाता है 1.5, -1.5। ये इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये -4/3 -5/3, ये अप्रोच टू कहाँ तक आने के लिए सोच रहा है, -1 को आने के लिए सोच रहा है। या फिर हमने लिमिट जब पुट कर देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहां पे हो जाएगा -1, या फिर हमने डायरेक्ट लिख रहे थे बट तुमको समझ में नहीं आएगा तो क्लियरली लिख रहे हैं -n+1 -(n+1). तो यहाँ पे हमने जब सॉल्व करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये एक पार्टीशन कर दो भाई साहब, तो यहाँ पे हो जाएगा -n आर कैंसिल, दैट विल बी -1 प्लस 1/n। तो 1/n का यहाँ पे हमने लिमिट फाइंड आउट किए थे, कहाँ तक जाता था 0 को, यहाँ पे क्या रह गया -1, तो यहाँ पे लिमिट है -1, ये शुरू हो रहा है -2, तो -2 से -1 के अंदर रहेगा, बट -1 डज नॉट कंटेन इन दिस सेट। लिमिट जब होता है अप्रोच टू 1, अप्रोच टू -1, एग्जैक्टली कभी हो सकता है, बट वो उसका समझने का तरीका अप्रोच मेथड्स। तो यहाँ पे हमको जो सुप्रीमम मिलेगा वो है -1, और इन्फीमम जो मिलेगा यहाँ पे हो जाएगा -2। जब मिनिमम के बाद हम बारे में डिस्कस करेंगे, वो इन्फीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है सेट के अंदर, तो मिनिमम हो जाएगा -2, बट मैक्सिमम जो है -1 एग्जिस्ट कर सकता है, आप सोचो नहीं कर सकता है तो नॉट एग्जिस्ट सेट के अंदर, यदि नहीं रहता है हम मैक्सिमम नहीं बोल सकते हैं। तो आपको इतने जितना भी मैंने एग्जाम्पल करवाया, तो आई होप यू हैव टू क्लियर राइट नाउ। सो एनी डाउट, एनी क्यूरी आपको रह रहा है, एग्जाम्पल तो मैंने बहुत सारा करा सकता हूँ, बट मैंने जो 2-3 एग्जाम्पल कराया आपको, पूरा धीरे धीरे कराया, और मतलब समझा के कराया। मैं सपोज समझाता नहीं फिर जल्दी रिगोरसली हम करा देते हैं, तो ये आपके लिए सही नहीं रहता है, बाद में आपके लिए यही चीज़ें प्रॉब्लम की कारण बन जाता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि जितना भी हम एग्जाम्पल करेंगे, 2 करें, अब 10 के जगह हम 4 करें, बट हमको कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि कुछ मेरे पढ़ाई में कुछ मतलब समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हो कि और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कर सकते हो। तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास को हम बात करेंगे लाइक द ऑर्डर ऑफ कंप्लीटनेस एक्सियम एंड आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। सो बी प्रिपेयर, देन हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास को। ओके, थैंक यू बच्चों।